नमस्कार, मैं सुप्रिया तोमर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आपकी खबर पर। अभी मैं आपके साथ एक ऐसे मुद्दे पर बातचीत करने जा रही हूँ जो आज सबसे ज्यादा चर्चा में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में उत्तराखंड राज्य एक बड़ा इतिहास रचने जा रहा है। आज उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को बिल के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेश किया, जिसका मतलब ये होता है कि उत्तराखंड के राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद ये बिल एक कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा, जिसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। अब जब ये कानून देवभूमि में लागू होने ही वाला है, तो क्यों ना इसके हर एक बिंदु पर तफसील से बातचीत कर ली जाए। जी हाँ, आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद प्रदेश में क्या क्या बदलाव हो जाएंगे, जिसमें जो सबसे अहम बदलाव होगा वो ये होगा कि बहुविवाह पर रोक लग जाएगी। बहुविवाह का सीधा मतलब होता है कि एक से ज्यादा शादी करना। आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय को छोड़कर भारत में बहुविवाह आमतौर पर सभी धार्मिक समुदायों में प्रतिबंधित है। बहुविवाह महिलाओं की गरिमा का उल्लंघन करता है, लिहाजा जब समान नागरिक संहिता प्रदेश में लागू होते ही बहुविवाह की प्रथा खत्म हो जाएगी। और जो दूसरा अहम बदलाव होगा वो ये कि लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल तय की जाएगी। हमारे देश में बाल विवाह पर लंबे समय से प्रतिबंध होने के बावजूद भी कम उम्र में शादी एक चिंता का विषय बना हुआ है। अक्सर देखा जा सकता है कि लड़कियों की शादी 18 साल से भी कम उम्र में कर दी जाती है, जिससे ना वो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाती हैं और ना ही आत्मनिर्भर बन पाती हैं। लेकिन इस कानून के लागू होने के बाद लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल कानूनी तौर पर तय की जा सकेगी। इसके बाद जो तीसरा बड़ा बदलाव होगा वो ये कि लिव इन रिलेशनशिप में सुरक्षा का भी प्रावधान रखा जाएगा। कॉमन सिविल कोड में जो सबसे खास बात है वो ये कि इनमें लिव इन रिलेशनशिप को भी व्यवस्थित और शादी की तरह सुरक्षित बनाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। नए कानून के बाद लिव इन रिलेशन बनाने और खत्म करने की प्रक्रिया तय होगी। लिव इन रिलेशन को रजिस्टर कराना और खत्म कराते समय भी इनकी रजिस्ट्रार को देना जरूरी होगा। इसकी सूची थाने में भी दी जाएगी। इसके अलावा ऐसे रिश्तों में रहने वाले लोगों को अपने माता पिता को भी जानकारी देनी होगी। वहीं चौथा जो बदलाव होगा वो ये कि विवाह पंजीकरण जो है वो कराना बेहद जरूरी होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक प्रावधान शादी का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन भी है। इस प्रावधान पर कानून के जानकारों का मानना है कि इसके एक कपल को कई तरह के फायदे होंगे। इससे शादियों में होने वाले फर्जीवाड़ों से भी मुक्ति मिलेगी। अगर विवाह पंजीकरण नहीं कराया तो फिर सरकारी योजनाओं के फायदों में वंचित रहना पड़ सकता है। इसके बाद जो बदलाव होगा वो ये कि मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार होगा। आज की तारीख में अगर किसी मुस्लिम शख्स को सिर्फ बेटियां ही हैं तो बेटी की चाहत में वो दूसरी शादी कर लेता है। हालांकि ये बात अलग है कि बेटा या बेटी होना माँ से ज़्यादा पिता पर निर्भर करता है। इसके पीछे की असली वजह जो होती है वो है संपत्ति और गोद लेने का अधिकार। अभी संपत्ति की हिफाजत के लिए अगर कोई मुस्लिम जोड़ा बच्चा गोद लेता है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वो पूरी संपत्ति उसके नाम नहीं कर सकता है। ऐसे में गोद लेने के मामले कम ही रहते हैं। इसके बदले पुरुष एक और शादी करके बेटे की चाहत रखते हैं। कॉमन सिविल कोड लागू होते ही बहुविवाह की जरूरत नहीं होगी और गोद या वसीयत का अधिकार सबके लिए एक जैसा हो जाएगा। बहरहाल यूसीसी के लागू होते ही इसके और फायदों की बात करें तो पति और पत्नी दोनों को तलाक की प्रक्रियाओं तक समान पहुंच हासिल होगी। वही नौकरी पेशे बेटे की मौत की स्थिति में बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी पत्नी पर होगी और उसे मुआवजा भी मिलेगा। इसके अलावा पति की मौत की स्थिति में अगर पत्नी दोबारा से शादी करती है तो उसे मिला हुआ मुआवजा यानी कंपनसेशन माता पिता के साथ शेयर किया जाएगा। वहीं पति पत्नी के बीच विवाद के मामलों में बच्चों की कस्टडी उनके दादा दादी को भी दी जा सकती है।
अगर हमारे बताए हुए पॉइंट्स को आपने ध्यान से सुना होगा तो आपने गौर किया होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे बड़ा फायदा जो है मुस्लिम महिलाओं और बेटियों को ही होने वाला है। बावजूद इसके मुस्लिम संगठनों की तरफ से इस कानून के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि अपने आप में ही बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और समझ से परे है। खैर, हमें उम्मीद है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होते ही सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस होंगे ये आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए आपकी खबर।